गाइस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है? गाइस में दे रखा है अंडर रूट 3,3,3 रूट 3 और ऐसे आप लोग की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलती जा रही है। इसमें आप लोग को फाइंड करना है कि 729th नंबर कौन सी आप लोग की टर्म है। ठीक है गाइस, तो चलिए फाइंड करके देख लेते हैं। गाइस सबसे पहले आप लोग को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का? वो होता है आप लोग का ए एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन। ठीक है गाइस, तो चलिए अब फाइंड करते हैं। गाइस आप लोग को इसमें nth टर्म दे रखी है जो कि है आप लोग की 729। आप लोग की फर्स्ट टर्म है √3। आप लोग को कॉमन रेशियो निकालना है जो कि बहुत आसान होता है। आप लोग जल्दी से यहाँ पर निकाल लीजिए। कॉमन रेशियो निकालने के लिए आप लोग को बाद वाली टर्म अपॉन पहली वाली टर्म कर लीजिए। ये a1 टर्म a2 टर्म a2 टर्म अपॉन a1 टर्म कर लीजिए। अब निकल आएगा। हम लोग इसे कैसे कैंसिल आउट करें? गाइस यहाँ पर तो 3 दे रखा है और नीचे √3 है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग 3 को अंडर √3 लिख सकते हैं और नीचे √3 आ जाएगा, क्योंकि जब √3 होता है तो आप लोग का 3 आ जाता है। तो चलिए अब √3 से √3 को कैंसिल कर देते हैं और आप लोग की कॉमन रेशियो आ जाएगी अंडर√3। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉमन रेशियो की है वैल्यू अंडर√3 n माइनस वन, इसके ऊपर आ गई पावर। गाइस अब चेक करते हैं अब इसे और कैसे सॉल्व किया जा सकता है। गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो 729 यहाँ पर आप लोग को दे रखा है कि अंडर√3 इंटू अंडर√3 है। गाइस अगर हम लोग √3 की पावर 1 है यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं अंडर√3 n माइनस वन, गाइस का बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो गाइस क्या हो जाएगा? गाइस कि आप लोग यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि जब यहाँ पर आप लोग पास है √3 की पावर 1 इंटू √3 की पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा √3 की पावर n माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और आप लोग का आंसर आ जाएगा √3 की पावर n। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा आप लोग का 729 इक्वल्स टू √3 की पावर n। अब गाइस इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? गाइस 729 को हम लोग पहले टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 3 की टर्म्स में। तो चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 729 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3 2 6 3 4 12 3 3 9 3 8 1 3 2 7 3 3 9 3 1 3। ठीक है गाइस, ये कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग का क्या टर्म्स आ गए हैं? ये कुछ इस तरीके से हैं। 3 की पावर 6 होता है 729। तो गाइस यहाँ पर हम लोग 3 की पावर 6 लिख देंगे और ये हो जाएगा √3 की पावर n। गाइस हम लोग √3 को कैसे 3 की पावर्स में लिख सकते हैं? गाइस आप लोग जानते हैं ये कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 6 और 3 को हम लोग लिख सकते हैं n/2 की पावर। गाइस ये 3 की पावर n/2 जानते हैं आप लोग कैसे हुई है? ये इसलिए हुई है क्योंकि जब भी जैसे कि अगर आप लोगों के पास √a दे रखा है, फिर ये a की पावर 1/2 दे रखा है, जब भी रूट हटाते हैं तो इसकी पावर 1/2 होती है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने रूट को गायब कर दिया है। यहाँ पर इसकी पावर 1/2 लिख दी है। यहाँ पर n था इसलिए n/2 हो गया है। तो जब बेसेस सेम हो गए हैं तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा n/2 इक्वल्स टू 6 एंड n की वैल्यू आ जाएगी आप लोग की 12। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। गाइस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। गाइस में आप लोग को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी है 1/3, 1/9, 1/27 इज 1.19683। गाइस आप लोग को nth टर्म दे रखी है। अब आप लोग को निकालना है कि ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। पहले इसका फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन। इसमें आप लोग को n की वैल्यू निकालनी है। nth टर्म आप लोग को गिवन है 1/19683, ये आप लोग की nth टर्म हो गई। ठीक है गाइस, अब बराबर हो गया आप लोग का फर्स्ट टर्म कौन सी है? 1/3 फर्स्ट टर्म है आप लोग की। अब आप लोग को कॉमन रेशियो निकालना है, बहुत ईजी है, चलिए निकाल लेते हैं। 1/9 अपॉन 1/3। ठीक है गाइस, ये इसी तरीके से हो जाएगा ना, बाद वाली टर्म में पहली वाली टर्म अपॉन में हो जाएगी। इसको आप लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोग को पहले बता रखा है कि इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाते हैं बेसिकली। ये हो जाएगा 1/9 इंटू 3/1, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1/3 कॉमन रेशियो। ठीक है गाइस, अब कॉमन रेशियो आप लोग का 1/3 आ गया है, इसके पावर n-1। अब चलिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3/19683 इक्वल्स टू 1/3 n-1। गाइस ये कैसे हुआ? क्योंकि ये जो 1/3 है ना, ये उस साइड चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में। अब चलिए इसे थोड़ा कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। गाइस ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3 1 3 3 6 18 5 6 1। ठीक है,
ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 6561। अब चलिए गाइस हम लोग इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। गाइस अब 6561 को हम लोग को क्या लिखना होगा। गाइस कुछ इस तरीके से आ गया 1/6561 इक्वल्स टू 1/3 n-1 आ गया है। अब हम लोग को 6561 को 3 के टर्म्स में लिखना है, इसलिए इसे हम लोग को करना पड़ेगा फैक्टराइज। तो चलिए जल्दी से फैक्टराइज कर लेते हैं। इस साइड में 6561 है, इसे हम लोग को अब करना है फैक्टराइज। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2187। ठीक है गाइस, यहाँ पर फैक्टराइज हो गया आप लोग का। गाइस हम लोग को 2187 की वैल्यू मालूम है कि जब भी 3 की पावर होती है 7 तो आती है 2187। मैंने आप लोगों से बोल रखा है कि इसे याद कर लीजिए, क्योंकि फैक्टराइज करने में आप लोग को थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो चलिए गाइस अब इसमें हम लोग एक 3 ऊपर आप लोगों ने जो कट किया 6561 को, उसे मल्टीप्लाई कीजिए, पावर ऐड होंगी, आप लोग की वैल्यू आ गई 3 की पावर 8। तो गाइस ये हो जाएगा 1/3 की पावर 8 इक्वल्स टू 1/3 n-1। ठीक है गाइस, अब चलिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। इसको हम लोग 1/3 की होल ऑफ पावर 8 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 की पावर 8 कोई मायने ही नहीं रखेगी। ये हो जाएगा 1/3 n-1 इसकी पावर हो जाएगी। अब जब बेसिस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर दिया जाए, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू 8 हो गया। ठीक है गाइस, n इक्वल्स टू 9 हो गया, क्योंकि जो -1 हो जाएगा +1 हो गया। तो बस यही आप लोग की n की वैल्यू आ गई 9, और यहीं पे आप लोग का क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अगर गाइस आप लोग को इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। गाइस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6। गाइस अब देखते हैं क्या दे रखा है। गाइस में दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -2/7, x, -7/2 आर इन जीपी। गाइस आप लोगों को कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ये है -2/7, x, -7/2। इसमें पूछा गया है कि इसमें x की वैल्यू ऐसी कौन सी रखी जाए कि एक जीपी बन जाए। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को निकालना होगा कॉमन रेशियो। तो चलिए निकाल लेते हैं। गाइस ये है आप लोग की a1 टर्म, a2 टर्म और ये है a3 टर्म। क्योंकि गाइस कॉमन रेशियो जब आप लोग को पता होगा तभी तो ये पता चलेगा कि ये जीपी में है कि नहीं, क्योंकि सारी टर्म्स के बीच में कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए। तो चलिए गाइस निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले जो आप लोग का कॉमन रेशियो होगा वो होगा a2/a1 टर्म, और ये कुछ इस तरीके से होगा x इंटू -7/2। ठीक है गाइस, क्योंकि ये रेसिप्रोकल करके वो लिखा जाता है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा -7x/2। ये आप लोग का होगा पहला कॉमन रेशियो। गाइस दूसरा कॉमन रेशियो निकाल के देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा a3 टर्म अपॉन a2 टर्म। a3 टर्म कौन सी है आप लोग की, ये है -7/2 इंटू ये हो जाएगा आप लोग का कुछ इस तरीके से 1/x, क्योंकि हो जाएगा रेसिप्रोकल, और ये आ जाएगा आप लोग का -7/2x। ठीक है गाइस, ये आप लोग के आ गए हैं दो कॉमन रेशियोज, लेकिन ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहे हैं, और इसमें x भी है तो x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इन लोग को इक्विलेट कर लेते हैं, इन लोग को कंपेयर कर देते हैं। तो चलिए गाइस इसको कंपेयर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा -7x/2 इक्वल्स टू -7/2x। गाइस अब क्या हो जाएगा, गाइस x को हम लोग उस साइड भेज दें तो ये हो जाएगा x², एंड जो -7 है इसे हम लोग नीचे भेज देंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा -7 इंटू 2, एंड गाइस जो ये 2 है उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, हो जाएगा इंटू 2। गाइस तो अब ये क्या हो जाएगा, गाइस ये जो -7 है, -7 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया आप लोग का 1 आंसर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा x² इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू √1। जब हम लोग रूट हटाते हैं तो हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस साइन आ जाता है 1, तो यही हो जाएगा आप लोग का आंसर। ठीक है, यहीं पे आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। गाइस देखते हैं क्या कह रहा है। गाइस में दे रखा है फाइंड द सम टू 20 टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 0.15, 0.015, 0.0015, और ऐसे ही आप लोग की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलती जा रही है। तो चलिए गाइस निकाल के देख लेते हैं इनकी सम ऑफ 20 टर्म्स। गाइस तो सबसे पहले आप लोग को क्या देना होना चाहिए। गाइस सबसे पहले आप लोग को ए पता होना चाहिए, जो कि है आप लोग का 0.15। इसमें आप लोग को कॉमन रेशियो पता होनी चाहिए। कॉमन रेशियो क्या है आप लोग की, ये हो जाएगी आप लोग की a1 टर्म है, ये a2 टर्म है, a2 टर्म अपॉन a1 टर्म, ये हो जाएगा आप लोग का 0.015 अपॉन 0.15। ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पर ऊपर 3 है इसलिए नीचे 1 लग जाएगा। 15 15 10, ये हो जाएगा आप लोग का 0.1। ये आ गया आप लोग का कॉमन रेशियो। गाइस अब इसका हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। गाइस अब मैं आप लोगों को एसएन का फॉर्मूला बता देता हूँ। गाइस सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है a ब्रैकेट में 1 - rn। ठीक है गाइस,
और नीचे होता है अपॉन में 1 माइनस आर। गाइस ये तब फॉर्मूला लगता है जब आप लोग की आर की वैल्यू 1 से स्मॉल हो। इसमें 0.1 आई है और एक 1 से स्मॉल है, इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वरना आप लोग का दूसरा फॉर्मूला है जो कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। चलिए गाइस अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गाइस ये कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एस एन इक्वल्स टू, पहली टर्म है आप लोग की 0.15, अब 1 माइनस 0.1। यहाँ पर n की वैल्यू नहीं है गाइस क्योंकि हम लोग को सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड करनी है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आप लोग को लिख के दिखा देता हूँ। ये होगा सम ऑफ 20 टर्म्स और ये हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू 20 आप लोग की, और नीचे आ जाएगा आप लोग का 1 माइनस 0.1। ठीक है गाइस, अब चलिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। कुछ इस तरीके से हो जाएगा 0.15, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 0.1, ये आ गया आप लोग की पावर 20 और नीचे हो जाएगा 0.9। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर जब हम लोग इस वाले पॉइंट को हटाएंगे, नीचे हटाएंगे तो नीचे तो 1 था तो ऊपर 1 0 हो जाएगा, नीचे 2 0 आएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यह हो जाएगा 3 5 सा 15, 3 3 सा 9 0, 5 5 5 6 सा 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6 और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 माइनस 0.1 की पावर 20। वैसे भी और कुछ तो सॉल्व हो नहीं सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाएगा और यही हो जाएगा आप लोग का आंसर। ठीक है गाइस, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर आप लोग पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8। गाइस अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गाइस में लिखा हुआ है फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन √7, √21, 3 अंडर √7, और ऐसे ही आप लोग की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलती जा रही है। तो चलिए गाइस सम टू n टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले आप लोग को क्या जानना जरूरी होता है, आप लोग को फर्स्ट टर्म जानना जरूरी है। फर्स्ट टर्म है आप लोग की √7। आप लोग को कॉमन रेशियो जानना जरूरी होता है। कॉमन रेशियो है आप लोग का a2 टर्म अपॉन a1 टर्म। a2 टर्म है आप लोग की √21 अपॉन √7, यह आ जाएगा आप लोग का √3। ठीक है गाइस, 7 7 3 21, रूट में भी आ जाएगा आप लोग का √3। तो चलिए गाइस अब हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। गाइस हमको सम टू n टर्म्स फाइंड करना है, इसलिए सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। sn इक्वल्स टू a 1 माइनस rn अपॉन 1 माइनस r। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को लास्ट क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 में। गाइस लेकिन इसमें हम लोग पहले निकालते हैं √3 है ना आप लोग का कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो कौन से बड़ा है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगी √3 की वैल्यू होती है 1.73 एंड गाइस ये वैल्यू है 1 से बड़ी, इसलिए हम लोग इसमें लगाएंगे दूसरा फॉर्मूला। गाइस आप लोग को दूसरा फॉर्मूला है a, ब्रैकेट में हो जाएगा rn-1 और नीचे हो जाएगा अपॉन में आप लोग का r-1। गाइस सिंपली यही जो यहाँ पर दे रखा है, इसमें अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आप लोग का फॉर्मूला आ जाता है। गाइस इस क्वेश्चन में लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि आप लोग की जो आर की वैल्यू है वो आप लोग की बड़ी है 1 से और √3 होता है 1.73। ठीक है गाइस, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लोग की a की वैल्यू हो जाएगी √7 और यहाँ पे जो rn है आप लोग का ये हो जाएगा आप लोग का √3 की पावर n-1, नीचे हो जाएगा आप लोग का √3-1। यह आप लोग का सम टू n टर्म्स निकल रहा है। गाइस हम लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ भी नीचे रूट में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा ऐसे फर्दर सॉल्व करेंगे। हो जाएगा √7 √3n-1, नीचे हो जाएगा आप लोग का √3-1, इसे हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। हो जाएगा √3 + 1 इंटू √3 + 1, यह आ जाएगा आप लोग का √7 √3n-1, ये हो जाएगा अब आप लोग का 3-1 इंटू √3 + 1। ठीक है गाइस, अब ये हो जाएगा आप लोग का √7 √3 की पावर n-1 इंटू √3 + 1 अपॉन में आ जाएगा आप लोग का 2। ठीक है गाइस, अब इसे हम लोग थोड़ा और लिखेंगे थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में, तो हो जाएगा √7/2, ये हो जाएगा आप लोग का √3n-1 इंटू हम लोग लिख सकते हैं √3 + 1। इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। गाइस अगर हम लोग चाहें इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना तो और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का √7/2, यह हो जाएगा आप लोग का √3 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा 3n/2 - 1। गाइस ये n/2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर √3 की पावर n है, रूट हटा दिया तो आ जाएगा 1/2 पावर आती है, इसलिए यहाँ पर n था इसलिए n/2 हो गया -1। यही आंसर है। ठीक है गाइस, बाकी अगर आप लोग यहाँ पर भी छोड़ देते हैं तो भी ये आंसर एकदम सही है, और यहाँ पर भी अगर आप लोग छोड़ देंगे तो भी सही रहेगा। अगर आप लोग फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा।
ठीक है, इस क्वेश्चन आप लोग कैसे लगे नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9। गाइस में दे रखा है फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1, -1, a स्क्वायर, -a क्यूब, और ऐसे ही चलती जा रही है आप लोग की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप लोग का सम टू n टर्म्स निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोग को जो जरूरी है वो है आप लोग का फर्स्ट टर्म a है, आप लोग का 1 कॉमन रेशियो निकालना है आप लोग का, ये होता है a2/a1 टर्म 1, ये आ जाएगा आप लोग का माइनस a कॉमन रेशियो, ये है आप लोग a1 टर्म, ये है a2 टर्म अपॉन a1 करेंगे। अब चलिए इसे फर्दर सॉल्व करके देख लेते हैं। सम टू n टर्म्स निकालना है। एसन का फॉर्मूला होता है ये आप लोगों का a 1 - rn अपॉन 1 - r। ठीक है। अब चलिए इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहली वैल्यू है आप लोग की a है 1 माइनस a की पावर n अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस a, आप लोग को कॉमन रेशियो है। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का 1 माइनस a की पावर n, नीचे आ जाएगा 1 + a। गाइस आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस a की पावर n अपॉन 1 + a। गाइस यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। गाइस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10। गाइस में दे रखा है फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन x3, x5, x7, एंड इसमें कंडीशन दे रखी है कि x आप लोग का +-1 नहीं है। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को जरूरी चीजें लिखनी है, वो है आप लोग का फर्स्ट टर्म, वो है आप लोग की x3, कॉमन रेशियो है आप लोग का a2 टर्म अपॉन a1 टर्म, जो कि है आप लोग की x5 अपॉन x3, आ जाएगा आप लोग का x² कॉमन रेशियो। ठीक है गाइस, अब चलिए इसमें आप लोग हम सम टू n टर्म्स में फॉर्मूला पुट कर देते हैं, और आंसर आप लोग का निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का SN = टू a ऊपर बाहर रहेगा Rn - 1 अपॉन r - 1। ठीक है, ये आप लोग का SN का फॉर्मूला है, इसे आप लोग लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसी से आप लोग के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। SN = a ब्रैकेट में Rn - 1 अपॉन r - 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोग का। a की वैल्यू क्या है, x³ है, रेशियो आप लोगों का क्या है, x² है ना, और पावर यहाँ पर n है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर 2n - 1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा x² - 1। ठीक है, बस यहीं पे आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। गाइस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11। गाइस में दे रखा है आप लोग को कि समेशन ऑफ 2 + 3 की पावर k। गाइस यहाँ पर k की पावर स्टार्ट हो रही है 1 से और ये चलेगी 11 तक। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। गाइस ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 + 3 की पावर 1 प्लस 2 + 3 की पावर 2 प्लस 2 + 3 की पावर 3, और ऐसे ही पावर्स चलती रहेंगी 2 + 3 की पावर 11 तक। गैस में आप लोग को 2 सब में से कॉमन लेते हैं, तो ये 2 × 11 हो जाएगा, क्योंकि ये 11 तक पावर्स जा रही हैं, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, और ऐसे ही चलती जाएंगी पावर्स 3 की पावर 11 तक। वैसे हो जाएगा आप लोग को 22 प्लस, यह आप लोग का एक जीपी बन रहा है, क्योंकि इसके सारे कॉमन रेशियोज 3 आ रहे हैं। अगर हम लोग a2 टर्म अपॉन a1 टर्म करेंगे तो भी आप लोग का कॉमन रेशियो 3 आएगा। 3² होगा आप लोग का कॉमन रेशियो, 3 का क्यूब अपॉन 3² आप लोग का 3 होगा आप लोग का कॉमन रेशियो। तो चलिए सम टू 11 टर्म्स निकाल लेते हैं। S11 का फॉर्मूला हो जाएगा आप लोग का a R11 - 1 अपॉन r - 1। ठीक है, अब चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं और आंसर लेके आ जाते हैं। गैस a है आप लोग का 3, ब्रैकेट में आप लोग को कॉमन रेशियो है 3 11 - 1 अपॉन 3 - 1। गाइस ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 22 प्लस 3 11 - 1 2 आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा आप लोग का 22 प्लस 3/2, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 3 की पावर 11 - 1। गाइस आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 22 प्लस 3/2 3 की पावर 11 - 1। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप लोग लिख दीजिए, यहीं पे आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होगा है, क्योंकि ये फर्दर तो सॉल्व हो नहीं सकता है। ठीक है, बस यही आप लोग का आंसर हो गया है, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12। गाइस में दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड द प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब a1 प्लस
A2 प्लस A3 आप लोग को दे रखा है 39/10 और इसमें आप लोग को दे रखा है कि जो इनका प्रोडक्ट है मतलब कि मल्टीप्लिकेशन A1 इंटू A2 इंटू A3 ये आप लोग को 1 दे रखा है। ठीक है, अब चलिए इनको फर्दर थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इनका एक्सपेंडेड फॉर्म A प्लस ए आर स्क्वायर टू 39/10 और ये हो जाएगा A इंटू ए आर स्क्वायर टू 1। गाइस ये हो जाएगा A क्यूब इंटू आर क्यूब इक्वल्स टू 1 और ये हो जाएगा A क्यूब इक्वल्स टू 1/r क्यूब। ये हो जाएगा आप लोग का A इक्वल्स टू 1/r। ठीक है गाइस, अब चलिए इसमें हम लोग A की जगह पे 1/r पुट कर देते हैं। 1/r प्लस 1/r इंटू आर प्लस 1/r इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 39/10। गाइस ये हो जाएगा 1/r प्लस आर कैंसिल 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा r, क्योंकि r स्क्वायर है यहाँ पर r कैंसिल हो गया, r बचा रहेगा। ये हो जाएगा 39/10। चलेगा जब इनका एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू 39/10। ठीक है, अब चलिए इस 10 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 10 प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39r। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करके देख लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि अगर हम लोग पहले लिखना है 10r स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10r 39 को इधर ले आए माइनस 39r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। कैसे हो जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। गाइस अब चलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। गाइस में आप लोगों को मालूम है कि हम लोग पहले जो ये वाली टर्म है इसका जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है इसमें आर स्क्वायर दे रखा है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं लास्ट वाली टर्म ये 10 से। ठीक है, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 100 और हम लोग को कुछ भी करके उसके फैक्टर्स लाने हैं कि ये आप लोग को 29 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं 100 को हम लोग जो फैक्टराइज करेंगे ये हो जाएगा गाइस। अब हम लोगों ने 100 को फैक्टराइज कर लिया है तो चलिए देखते हैं गाइस के फैक्टर्स आए हैं 2 बार 2 2 बार 5। गाइस को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 25 प्लस अगर हम लोग 4 कर दें तो 29 आ रहा है। इट मीन्स हम लोग ये फैक्टर्स लिख सकते हैं और 25 इंटू 400 भी आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 25 प्लस 4 आर प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा आप लोग का 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेना है तो कॉमन लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आप लोगों को कॉमन आ रहा है, देखिए जो दोनों में हो यहाँ पर आप लोगों को 5 दोनों में आ रहा है ना, 5 आर भी दोनों में है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 2r माइनस 5 माइनस 2 यहाँ पर आप लोगों को कॉमन आ रहा है दोनों में तो हो जाएगा 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मेन ध्यान देने वाली चीज ये है जो भी कॉमन लीजिए वो दोनों में आना चाहिए। ठीक है, और दोनों जब आप लोग ब्रैकेट आए तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए तभी आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही सॉल्व हो रही है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप लोग वापस से चेक करिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा आप लोग का 2r माइनस 5r माइनस 2, आप लोग के दोनों ब्रैकेट्स आ गए। अब ये हो जाएगा 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2r इक्वल्स टू 5। ये हो जाएगा r इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का 5r इक्वल्स टू 2, r इक्वल्स टू 2/5। गाइस आप लोग की कॉमन रेशियोज की दो वैल्यूज आ गई हैं, पहली वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू ये हो गई। अब इन्हीं को रख के हम लोग a की वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद हम लोग टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइस आप लोग की दो वैल्यूज आ गई हैं, पहली r की वैल्यू है 5/2, दूसरी r की वैल्यू है 2/5। ठीक है गाइस, ये आप लोग की कॉमन रेशियोज की वैल्यू है। ठीक है, हम लोग को a निकालना होगा तभी तो हम लोग टर्म्स निकाल सकते हैं। तो चलिए a की वैल्यू निकाल लेते हैं। गाइस हम लोगों ने देख रखा है कि a इक्वल्स टू 1/r है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही देख रखा है जिसमें आप लोग मल्टीप्लिकेशन में आगे प्रूव कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू निकालिए ना, a इक्वल्स टू 1/5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 2/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई आप लोग की 2/5 और यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल्स टू 1/r है, a इक्वल्स टू 1/2/5 हो जाएगा, a इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगा। ये आप लोग की a की वैल्यू आ गई 2/5 इसमें और यहाँ पर a की वैल्यू आ गई आप लोग की 5/2। गाइस जिसमें आप लोग को कॉमन रेशियो दे रखा है 5/2, उसमें a की वैल्यू है 2/5। गाइस जिसमें आप लोग का कॉमन रेशियो है 2/5, उसमें a की वैल्यू है 5/2। अब चलिए इनकी टर्म्स निकाल लेते हैं क्योंकि अब आप लोग की टर्म्स भी अलग अलग बन जाएंगी, क्योंकि जब a की वैल्यू अलग है, फर्स्ट टर्म अलग है, कॉमन रेशियो अलग है, तो इनकी टर्म्स भी अलग होंगी। इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म में आप लोग की 2/5
सेकंड टर्म क्या हो जाएगी आप लोग की, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ना, ए आर हो जाएगी। तो 2/5 इंटू 5/2 कैंसिल हो गया भाई, ये हो गई 1। ठीक है, अब आप लोग की थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ये कुछ इस तरीके से ए आर स्क्वायर होती है, तो ये हो गया आप लोग की 2/5 ए आर स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग का क्या बचा है, एक तो बचा ही होगा ना 5/2, क्योंकि स्क्वायर में था तो हो गई 5/2। तो इनकी सारी टर्म्स आ गई कुछ इस तरीके से 2/5, 1, 5/2। ठीक है, अब चलिए इनमें इनको की टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। इसकी ए की वैल्यू है 5/2, अब इसमें ए आर हो जाएगा 5/2 इंटू 2/5, कैंसिल हुआ, 1 आ गया। अब इसकी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर हो जाएगी 5/2। ठीक है, इंटू हो जाएगा आप लोग आर का स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी एक तो बची हुई है ना, क्योंकि स्क्वायर में थी, तो हो जाएगी 2/5। तो इसकी सारी टर्म्स कौन सी आ गई, पहली टर्म है 5/2, सेकंड 1, थर्ड 2/5। तो गाइस ये आप लोग की आ गई हैं टर्म्स। दो ही कंडीशंस होंगी जब आप लोग की वो जो पॉसिबल वैल्यू दे रखी थी कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स 39.10 आएगा और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 आएगा। ठीक है, यही आप लोग का आंसर हो गया है, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। गाइस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 13। गाइस में दे रखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अ जीपी 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव दिस सम 120। गाइस क्वेश्चन बहुत ही इजी है, हम लोग को सम पहले से दे रखा है कि 120 सम हम लोग को लाना है। तो चलिए लेके आ जाते हैं, पहले एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये आप लोग का एस एन का फॉर्मूला हो गया। अब इससे रिक्वायर्ड टर्म्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म है आप लोग की 3, कॉमन रेशियो है आप लोग का 3 स्क्वायर अपॉन 3 करेंगे आ जाएगा कॉमन रेशियो 3। ठीक है, अब चलिए इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसमें आप लोग की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू है 3, ये आप लोग का कितना टर्म है 120 लाना है ना, सब हम लोग को पहले से दे रखा है 120 लाना है। अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो हो जाएगा 3, रेशियो आ गया है आप लोग का 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। गाइस हो जाएगा 120 इक्वल्स टू 3n माइनस 1 अपॉन 2, ये उधर चला जाएगा तो 120 इंटू 2 इक्वल्स टू 3n माइनस 1 हो जाएगा। और जब इस 3 को हम लोग नीचे डिवाइड में लाएंगे तो हो जाएगा 120 इंटू 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 3n माइनस 1, 3 4 12 0, ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 3n माइनस 1, ये हो जाएगा 81 इक्वल्स टू 3n। ठीक है, अब चलिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 81 को हम लोग को 3 टर्म्स में लिखना है, 81 को हम लोग करेंगे फैक्टराइज, ये हो जाएगा 3 2 6, 3 21, 3, ये आ गया आप लोग का 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। कैसे जब बेसिस सेम हो गए तो पावर्स कंपेयर कर लीजिए, ये हो जाएगा n की पावर 4। ठीक गाइस, आप लोग की जो ये जीपी दे रखी है 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, इसमें आप लोग को सम लाना था 120, सम कितने नंबर ऑफ टर्म्स का होगा। गाइस तो इसमें आप लोग की n की वैल्यू आ गई है 4। इसका मतलब ये है कि जब 4 टर्म्स का सम किया जाएगा तो आप लोग का 120 आ जाएगा। ओके गाइस, यहीं पे आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।